दर्शकबिन नमस्कार, हम अमित ठाकुर अपन विशेष में अहाँ सबके स्वागत करै छी। कोरोना महामारी एखनो हमरा अहाँ के छोड़ के नहीं गेलै आ हमरा अहाँ सबके याद है लॉकडाउन लगभग 4 महीना पूर्ण रूप से बंद रहल छलै समग्र देश आ 6-7 महीना आंशिक रूप से सेहो प्रभाव पड़ल छलै। एहि में जो यदि बात करी तो सब क्षेत्र प्रभावित भेबे केलै, लेकिन तुलनात्मक रूप में जो यदि देखल जाए तो व्यापार आ अर्थतंत्र एहि देश के लगभग बैसा देने रहे। आब धीरे धीरे ई चीज सब पटरी पर एनाइ शुरू भ रहल छै तो विभिन्न समस्या, अवसर, चुनौती, खुशियाली ई सब आबि रहल छै। एखने मात्र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भेला तो बैसाख में कहल जाए वाला निर्वाचन तो नहीं भ पेले, लेकिन जनकपुर धाम में एकटा नया निर्वाचन होबे के प्रक्रिया आब धीरे धीरे आगा बढ़ रहल छै। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ जे कि एतुका बहुत पुरान संस्था रहल है, व्यापारी सबके क्षेत्र में काज करैत आयल, ओकर निर्वाचन होबे जा रहल छै आ एहि पर एतुका लोक सबके बहुत उत्सुकता के साथ देख रहल छथि। तो एहि क्षेत्रक व्यापार अर्थतंत्र के हम अहाँ केना आगा बढ़ा सकै छी, ई चुनाव ओहिसँ केना जोड़ल छै, व्यापारी सबके हित केना हेतै, समाज निर्माण में हुनकर सबके की प्रक्रिया रहतै, इएह सब विषय में आइ बातचीत करऽ के लेल हमरा सबके साथ में छथि मनीष रमन शाह जी। कोनो एकटा क्षेत्र से संबंधित नहीं रखे छथि, बहुत क्षेत्र में बहुत काज कऽ चुकल छथि, ताहि लेल संवादे के सिलसिला में हुनकर ई सब एक्सपीरियंस समेटबे करब। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है अहाँके अपन विशेष। धन्यवाद अमित जी। शुरुआत ऐसा करै छी जे अहाँके कनी बैकग्राउंड से शुरू करै छी। हम इंट्रो में सेहो कहली जे अहाँ एक क्षेत्र से नहीं, समाज के बहुत क्षेत्र में अहाँ योगदान दऽ देने छियै। जेसीस, उद्योग वाणिज्य संघ, आरो संगठन सब में रहल छियै, तो कनी ओहि फेज से शुरू करै छी जे एखनो तो बहुत यंगे छी, लेकिन एक्सपीरियंस कतऽ से अहाँके की आबि चुकल है एखन तक में। धन्यवाद अमित जी, बहुत बढ़िया नीक प्रश्न पूछलिए। ये हमरा बुझाइ छलै कि ई प्रश्न के अगर अइथे तो ओहिसँ शुरुआत करे से बढ़िया रहते। हमर नाम भेल मनीष रमन शाह, वर्तमान में जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ में सलाहकार भी छी। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ में हम इससे पहले निर्वाचन भी करा चुके थे, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त के हैसियत से। वैसे पहले जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के विधान संशोधन समिति के संयोजक, ओके कार्य समिति सदस्य लगाए विभिन्न रूप से हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उद्योग वाणिज्य संघ में हमार दखल है। वैसे पहले हम शुरुआती अपन हम व्यवसाय शुरू कैले आए लगभग 15 साल पहले, हमारे सुन चांदी आभूषण व्यवसाय है। वही साथ साथ हमारा की बुझायल जब हम अध्ययन अध्यापन करके जब हम इंडिया से लौट ली कि जनकपुर में अला के बाद अपना आपके एगो समाज में जो देख ली कि नहीं समाजों के लागी कुछ करना दायित्व हमरा बुझायल। वो दायित्व के बुझित हम समाजों में केना अपना आपके बढ़ा सकी, अपन समाज सेवा के केना बढ़ा सकी, तो हम विभिन्न संघ संस्था में अपन नेतृत्वदायी भूमिका में आगे बढ़ली। हम महावीरा कमेटी से शुरुआत कैली, महावीरा कमेटी में हम सचिव से शुरुआत कैली अपन जी यात्रा के। ओकर बाद में हम सलाहकार बनली, निर्देशक बनली, अध्यक्ष सलाहकार बनली। तेकर बाद हम नेपाल परिवार नियोजन संघ के युवा जिला संयोजक बनली, नेपाल रेड क्रॉस में हम जुड़ली, यूथ रेड क्रॉस में हम नेतृत्व दिली। ओकर बाद हम कहली अब आगे आरो बढ़ेता पड़ते, जनकपुरे ने नेपाल भर में अपन नाम समाज के नाम ऐजन के केना हम स्थापित करा सके छी। तैमे हम जेसीस अलायंस के रोज ली। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जेसीस युवा सबके संगठन है, अलायंस समाज सेवा संगठन है विश्व भरी है। जेसीस में हम जनकपुर जेसीस के अध्यक्षता ग्रहण करित नेपाल जेसीस में भी विभिन्न पोस्ट अध्यक्ष बाहे के विभिन्न पोस्ट करी, तभी नेपाल जेसीस के हम केंद्रीय प्रमुख सलाहकार छी। तेहने लायंसों में विभिन्न पोस्ट खाइत हम ग्रहण करित अभी लायंस की एरिया के क्षेत्र के प्रदेश नंबर 2 के क्षेत्रीय संयोजक एरिया कोऑर्डिनेटर कहिए तई पोस्ट पे छी। ये लगायत अन्य और संघ संस्था सब में भी हम अपन समाज सेवा और अपन नेतृत्व भूमिका में हम रही चुकल छी। ओकर बाद अब हमरा बुझाल नहीं, हम विभिन्न किस्म के देश विदेश हम ट्रेनरो छी, हम बहुत जगह ट्रेनिंगो दै छी, विभिन्न देश विदेश में जाकर ट्रेनिंग ले ली दे छी। तो हम कहलिए अब अपन समाज के लागी अपन कुछ हमरा करे पड़ते। तो हमरा बुझायल सबसे बढ़िया क्षेत्र जब हम अपन व्यवसाय करी छी, अपन व्यवसाय के यदि हम अपन अनुभव जो हम बटल ली देश विदेश से, या अपन पॉलिसी सब देख ली जो पॉलिसी सब आप आगे बढ़ावे के लेल हमरा बुझायल नहीं। अब उद्योग वाणिज्य संघ में प्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व में आवे के हमरा भूमिका हमरा देखा पड़ल। ते लागे उनकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष के हैसियत से अपन उम्मीदवारी देवे जा रहा छी। ओकर बाद अहाँ सबके जे उम्मीदवारी देला के बाद हमर जे सपना है कि ऐजन के व्यवसाय ऐजन के उद्योग वाणिज्य संघ के केना समृद्ध करल जा सके छी, ते के लेल हम आगे बढ़े अपन उम्मीदवारी देलिए। मनीष जी के जवाब से दर्शक सबके हमर प्रश्न आ इंट्रो के आसे शायद पता चल गेल हेतै, कैला हम हुनकर कोनो एकटा
विशेषण नहीं लगा दिली नाम के पछा में विभिन्न जेना ओ क्षेत्र के बारे में बतेबे केला। मनीष जी, उद्योग वाणिज्य संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के उम्मीदवारी के अहाँ बात के लिए ओहि दिस आयब, लेकिन ओहिसँ पहिले जे अहाँ विभिन्न क्षेत्र के बात जे कहली जेना लायंस, जेसिस आ ग्रास रूट लेवल में जेना यूथ क्लब सब जे होइ छै, महावीर युवा कमिटी सबके जेना नाम लेलिए अहाँ, तऽ ई विभिन्न चरणसँ हम ई बुझऽ चाहै छी जे अहाँ में केना व्यक्तिगत रूप से केना अहाँ के विकास भेल आ ताहि के अलावा अहाँ के सीखऽ के की मिलल, समाज में कोन हिसाब से अहाँ अपन प्रभाव छोड़ पेलिए। धन्यवाद। अब वास्तव में जब हम अपन अध्ययन समापन करके जब हम अली अपन जन हम बहुत कम समय पे अपन गार्जियनशिप ले ली घर में, हमर पिताजी बीमार भे गेलथिन, ओकर बाद घर परिवार के जो जिम्मेवारी ले ली, व्यवसाय के संभाल ली, व्यवसाय नया खुली व्यवसाय के ले ली, साथ साथे जो समाज में अपना आप के केना समाज सेवा कर सकै छी, केना संस्था सब नेतृत्व ले सकै छी, ओहि हिसाब से हम परिवार नियोजन संघ महावीरा कमिटी सब में जब अपन प्रवेश कैली तो हमरा शुरू से अली तो हम बोले में बड़ी दिक्कत बुझाई छल, हम केना फेस कर सकै छी माइक में। हमरा एगो स्वागत मंतव्य के लेल जिम्मेवारी देलखिन, हमरा याद आए 15 साल पहले की घटना है, हमरा नहीं बोल पैली, हमरा ओहि टाइम में हम कहलिए एते पढ़ला के बाद हम बोल नहीं पा रहल छी, अपन भावना नहीं रख पा रहल छी, तो हमरा बड़ी हमरा गिल्ट महसूस भेल। तब हम पता लगेली कि भाई कतऽ जे गेला से अपन व्यक्तित्व के विकास कर सकै छी, कतऽ से हम अपन लीडरशिप के स्किल डेवलपमेंट कर सकै छी। तो हमरा मालूम भेल कि जेसी से एहन एगो संस्था प्लेटफॉर्म में जतऽ 18 से 40 वर्ष के युवा सबके ओतऽ स्किल्ड करी, ओकर भीतर में जो प्रतिभा सब रही ओकर प्रतिभा के निखारी, प्रस्फुटन करिए, ओकर बाद समाज में एगो बढ़िया बौद्धिक नेता के रूप में बढ़िया लीडरशिप ओकर पर्सनालिटी डेवलप करके समाज में हस्तांतरण करी। जेसिस ज्वाइन कर ली, आ वे जेसिस के देन है जे हम अहाँ लग बैठ के हम 2 साल से बज पा रहे छी। एहि संबंध में आगाड़ी बढ़ी तो हम नेपाल जेसिस में भी अपन नेतृत्व दिली। बड़ी खुशी के बात होत कि नेपाल जेसिस में रहला के बादो अभी नेपाल जेसिस में अपन समुदाय से अपन प्रदेश में बहुत ही कम सहभागिता होते होला के बावजूद 25,000 मेंबरशिप हमरा बुझाए समाज से बहुत 1% मेंबरशिप होते, लेकिन नेपाल जैसी संस्था में हमरा विश्वास करके ओकर प्रमुख सलाहकार नियुक्त कैले तो कहीं ना कहीं बुझाइए जेसीसी के देनी, समाज के देनी, जन के माटी के देने कि हम जन नेपाल जैसे में अपन जनकपुर के नाम एना कहल जा सकै छै जे अहाँ जीरो से शुरुआत क के आई जतऽ छियै, मतलब शुरुआती दौर में अहूँ एगो सामान्य युवा के हिसाब से रहिए जका दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे मेहनत से आगा बढ़त गेनु। सेल्फ मेड मैन नहीं कहिए, साधारण व्यक्ति से व्यक्तित्व बनावे लगी यदि कोशिश जे करबे तो आदमी एकदम सफल होइए। हमरा बुझाए पड़ी धरती के करे राजा जनक के धरती, मैत्री के धरती, गार्गी के धरती, वो धरती के हम पुत्र छी। हमरा बुझाए अगर मेहनत करत जबे तो अगाड़ी बढ़बेटा करबे। अही अभियान में हम आरो अगाड़ी केना बढ़ी, समाज के केना हम तो सीखली, हम बहुते चीज सीखली, समाज के हम अपन व्यवसाय के अपन व्यवसायिक मित्र सबके हम केना अगाड़ी कर सकी, लॉबिंग कर सकी, उनका लागी हम केना अपन देन दे सकै छी, तै के लेल हम अगाड़ी बढ़ल छी। अमित जी आब अबै छी अहाँ के उम्मीदवारी आ जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के जे एखन चर्चा जे हम अहाँ करब। उद्योग वाणिज्य संघ अहाँ के नजर में केहन संस्था छै, की करै छै? जो यदि अहाँ हमर सबके दर्शक के बताबऽ चाहबै तो की छै आखिर संस्था? पहले तो बुझे की पड़ते बने उद्योग वाणिज्य संघ व्यवसायी सबके संगठन है। व्यवसाय की हित कोनो भी चीज, कोनो भी प्रोडक्ट या कोनो भी हम सर्विस बेच के प्रॉफिट कमाए छै, वो व्यवसाय भेले, वो करे वाला लोग व्यवसायी भेले। और व्यवसायी सबके समूहगत भलाई के लागी, ओकर समृद्धि के लागी जो संगठन खोलल है वो व्यवसाय के संगठन भेले। ओहि अंतर्गत में बहुत पुरान 2009 में जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के स्थापना भेले। अब हम कैला था जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ में, एक इतिहास तो गौरवशाली है। इनकर पूर्व अध्यक्ष जी सबके देखियो, इनकर मानार सदस्य के देखियो, इनकर सलाहकार के देखियो, एक से एक धाकर छन, उनकर सबके उच्चतम नेतृत्व के साथ आई जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ एते अवस्था में पहुंचल है, एमे कोनो अथी नहीं। लेकिन हमर उम्मीदवारी में हम अथी नारा की देले छी, नया नेतृत्व, नया जोश और नया सोच होना ही जरूरी है। नया सोच होना केला जरूरी है। तो जहिया अपना सबके दादाजी सबके पाला में फोनो नहीं चले तो चिट्ठी जाए चले, संदेश वही बाहर, ओकर बाद टेलीफोन के जमाना आले, ओकर बाद हम सब जना टीनेजर मिली तो नोकिया के छोटका बटन वाला मोबाइल चल। अभी देखियो डिजिटल मोबाइल, पूरा दुनिया अपन, यहाँ तक अहाँ के अपन टेलीविजन भी अहाँ मोबाइले में देख सकै छी। तो जेना जेना समय बढ़ते गेले हमरा बुझाई कि नया सोच के साथ अभी के जो अवस्था है, चुनौतीपूर्ण अवस्था है। अभी जो अपने तनका देर पहले कोविड के बात के लिए, वैसे पहले जनकपुर धाम के अवस्था की छे, जन के रोड सब चौड़ा भेले, ओहिमे बहुत व्यवसायी सबके समस्या भेले। ओहिसे पहले जन भूकंप आयल छे, ओहो में व्यवसायी सबके बहुत समस्या भेले, लगायत विभिन्न किस्म के समस्या सब
नया तरीका से नया सोच से जब तक लॉबिंग नहीं करबै, जब तक हम अगाड़ी एकरा नहीं अथी करबै, संबोधन करबै, तब तक नहीं बढ़ सकी। चल हमरा बुझाय हमरा नया नेतृत्व नया उपाध्यक्ष पद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद अहाँ कैला चुनलिए? अहाँ या तो अध्यक्ष या फिर आरो विभिन्न पद सब छै ओइ में, तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सेलेक्ट करऽ के कारण की छै अहाँ के? ओइ में उम्मीदवारी कैला द रहल छी? धन्यवाद। हमरा तो बहुत जगह से व्यापारी साथी सब लग गेलिए कि हम पहले उम्मीदवारी दियो कि नहीं दियो। बहुत सारा व्यापारी साथी सबसे कथी कहलकिन कि अहाँ अध्यक्ष में आओ। ठीक है, हमरा की बुझायल कि अध्यक्ष में सीधे गेला से अच्छा की रहते, अध्यक्ष के बाद सेकेंड मैन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोस्ट, अई में रह के यदि हम अध्यक्ष के असिस्ट कर सके छी, या कहीं ना रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। एनाहिते उद्योग वाणिज्य संघ में भी हम सीधे जाकर अध्यक्ष बन के 3 साल में सारा समस्या सॉल्व कर देवे, व्यवसाय के सारा समस्या सॉल्व हो जाते और सारा चीज हम बीजेपी सीओ नहीं चले। हम के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेकेंड मैन अध्यक्ष के हम सेकेंड मैन बन के टीम के साथ हम अगर रह के हम अपन विजन दी, उनकर सबके विजन ली, एगो टीम वर्क टीम मैन के तरह काम करी। अब बहुत सारा अनुभव लैत, 3 साल के अनुभव जब हम नेतृत्व में आवे, जब तक व्यवसाय हमरा विश्वास करथिन आगाड़ी बढ़ेथिन, तो वही टाइम हमरा बुझाय काम करे में और बहुत सजीलो होते। आयोजन के व्यवसायी सबके समस्या, उद्योग वाणिज्य संघ के समस्या के जो नेतृत्व लेवे के बाजू में हमरा और समस्या बहुत समस्या सबके निदान करे में बहुत ही सजीलो होते हमरा बुझाय। आ तय टाइम हमरा बुझाय हमर जो नेतृत्व रहते सफलतम नेतृत्व के रूप में आगाड़ी बढ़ते। तेला हमरा बुझाय एगो एक्सपीरियंस गेनिंग के साथ साथ नॉलेज शेयरिंग के साथ साथ टीम डिजाइनिंग के साथ साथ टीम बिल्डिंग के साथ सारा चीज के सोचित हम वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोस्ट अपन उम्मीदवारी देवे जा रहा छी। एखनका जयदी कोविड के लऽ कऽ बैंक के ब्याज, घर भाड़ा या व्यवसाय कम भेनाई, ई सब समस्या यथावत छै व्यापारी के, से सबके पता छै। ओइ के अलावा जो यदि बात करी तो जनकपुर धाम आसपास आ जनकपुर धाम के व्यापारी सबके प्रमुख समस्या अहाँ के नजर में की रहल छै? की चीज छै जेमे सुधार एखन बहुत आवश्यक देखै छी अहाँ? धन्यवाद। अब वास्तव में आप की बुझे पड़ते, अपन देश संहिता में चल गए। प्रदेश नंबर 2 के राजधानी जनकपुर धाम लगभग अस्थायी राजधानी, लेकिन हम सब तो अब जनकपुर वासी छी, हम सब तनका लोभ कर सकै छी कि नहीं स्थायी राजनीतिक राजधानी के रूप में हम एकरा बुझ रहल छी। और ओत्ते के उद्योग वाणिज्य संघ ही मतलब ई पूरा प्रदेश के राजधानी के उद्योग वाणिज्य संघ मतलब अत्त से जो दिशा निर्देश होते पूरा प्रदेश एकरा फॉलो करते। तै लेकिन हमरा बुझाए प्रदेश में पहले अपना जिला के बात, अपन नगर के बात करे से पहले प्रदेश के आर्थिक समृद्धि केना होती था, केला न केला हमर सबके आर्थिक समृद्धि प्रदेश के संपूर्ण प्रदेश संपन्न होते तो हम सब संपन्न हो जाए। खाली अपने संपन्न होला से नहीं होते। अ प्रदेश में 2 चीज हम देख रहा छे जे हम सब कर सके छी, एगो तो कृषि क्षेत्र में और दोसर पर्यटन में। अ दोनों में काज करना जरूरी बुझाए हमरा। दोनों बहुत काज कर सके छी, ऐसे बहुत बड़ा समृद्धि आ सकी। जेना पर्यटन के बात करिए तो पूर्व में राजा सलहेश, कंकालनी, सखरा भगवती लैत, मध्य में आओ तो अपन सबके रौजा बाजार में जब मजार छथिन इस्लाम धर्मावलंबी सबके लैत, ओन्नी पश्चिम तरफ बढ़बे तो गहवा मंदिर तक, गढ़ी माई तक, जनकपुर धाम के जानकी मंदिर के सेंट्रल पॉइंट बना के हम सब टूरिज्म के बहुत ज्यादा विकास कर सके छी। और टूरिज्म से हम सब बहुत बड़का आर्थिक फंड को मार सके छी। तनके दिन पहले मोदी जी आयल छलखिन, ओहो से जनकपुर के प्रदेश के बहुत मार्केटिंग भेले। हम सब तो एकरा यूटिलाइज कर सके छी ना। थाईलैंड के राजा जब थाईलैंड के राजवंश है वो सब कहे छथिन कि हम सब कुश के खानदान के छी, राजा राम के जो पुत्र कुश चले उनकर हम वंशज छी। हम सब तो उनको से कुछ ले सके छी, उनको हम सब जनकपुर सर्किट में प्रदेश नंबर 2 के सर्किट में जोड़ सके छी। तो बहुत बड़का स्कोप है। दोसर स्कोप है अहाँ के कृषि। अपना सबके प्रदेश नंबर 2 के जो भौगोलिक अवस्था है उसमें तो उर्वर भूमि है। हम सब आम के खेती, आम के बगीचा लगा सके छी, हम सब ऊख के अथी कर सके छी। हम सब जना हम कहला चाहे छी अजन कि प्रदेश नंबर 2 बहुत पीछे है। 18 बरिस पहुंची तो नहीं रही, 16-17 बरिस के 18 बरिस के बना के उन्ना पासपोर्ट नागरिकता बना के विदेश चल जाए छथिन। ओजन से रेमिटेंस बहुत ओवरफ्लो आवे है, युवा सभी आवे है, पैसा लेके आवे है, लेकिन कतल लगाने हुए अनुपादक चीज में घर किन लेलक, मोटरसाइकिल किन लेलक, जमीन किन लेलक। तेला के बुझाए तो जनकपुर में जमीन महंगे, प्रदेश नंबर 2 में जमीन जगह सब महंगे, लेकिन वैसे प्रतिफल कथी होते उनका सबके एंटरप्रेन्योरशिप में केना लगा सके छी। हम उनका सबके मुर्गा पालन में लगा सके छी, कि खसी पालन में लगा सके छी, माछा पालन में लगा सके छी, उनका सब ऊखू के खेती में लगा सके। ये सारा चीज है हमरा समझ हर जगह है, सब चीज है। उनका सबके अगर एंटरप्रेन्योरशिप कृषि आधारित लगा देवे तो ये कृषि पर्यटन से हमारा प्रदेश नंबर 2 तो बहुत आगे बढ़ सकी। नहीं तो
युवा सब एहि सब क्षेत्र एहि सब व्यवसाय में आकर्षित नहीं भऽ रहल छथि। दू तीन गो कारण प्रमुख रूप से अबै छै। एगो तऽ सोच के कारण आबि जाइ छै जे ई काज हम कैला करूँ, पढ़ि लेलहुँ हम, या हमरा पास पैसा भऽ गेल, हम ई सब व्यवसाय नहीं करब, खेती दिस नहीं लागब। नंबर दू जे सरकार से ओतेक सहूलियत नहीं अबै छै, बाजारो नहीं छै एतऽ जे तेहन करी। केना कऽ हम अहाँ व्यापार समृद्ध करबै तऽ एहि क्षेत्र के की उपाय सब छै? एहि करेगी तो लॉबिंग कर पड़ते। देखियो जना अभी संहिता में गेले, अभी प्रदेश विभिन्न किस्म के खाका बना रहा है, उद्योग वाणिज्य के भी खाका बना रहा है। उद्योग वाणिज्य संघ सब की कर रहा है? उद्योग वाणिज्य संघ अभी जाके हमर व्यवसाय के, हमर व्यवसाय समृद्धि के लागे अभी जब हम सब जो पॉइंट सब देवे, बुंदा सब देवे, बुंदा के अगर हम सब समावेश करा सके, आवे वाला 10 साल 15 साल 20 साल पॉलिसी जो चलते ओहिसँ तऽ हमरा सबके फायदा होते। ओहिमे तऽ हमरो सबके ध्यान दे, पर एहि के लेल हमर उम्मीदवारी के एखुनका काज करवाही से अहाँ संतुष्ट छियै या की छै? हम की है ना पॉजिटिव माइंडसेट के आदमी छी, सकारात्मक सोच के साथ। हम ही नहीं कहम कि हम संतुष्ट नहीं छी, लेकिन जब आदमी संतुष्ट हो जाए तो प्रगति नहीं कर सके। संतुष्ट होके जगह भी नहीं होके चाहे, हमेशा आदमी के क्रियाशील होके चाहे। हमरा बुझावी बहुत सारा इसको बाकी है। अभी देखियो संहिता में है, प्रदेश सरकार विभिन्न किस्म के वाणिज्य के खाका सब बना रहा है, विभिन्न किस्म के व्यवसाय सब खाका बना रहा है। एकरा हम सब तो जोड़ सकी छी ना, ओहि के लागी लॉबिंग करे पड़ले ना। कहाँ लॉबिंग है? अभी वर्तमान पदाधिकारी सबसे हम अथी है, उनका सबके लॉबिंग कहाँ है? तो काल अगर वो सब लिख लेथिन अपने मन से, अपने तैयारी कर लेथिन, अहाँ सब अभी नए व्यवसाय के जो समस्या सब है उनका सबके एड्रेस नहीं करा सके, तो काल आए वाला दिन में तो आरो दिक्कत होते। नहीं, व्यापारी सबके या एकदम निम्न स्तर के जे व्यापारी सब छथि हुनका सबके की उपराग्रह छै जे जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ बड़का खिलाड़ी के मात्रे जगह भेलै, हमर सबके आवाज नहीं पहुँचे छै, किछु सीमित व्यक्ति मात्रे ओहि गोल घेरा के भीतर छथि, हम सब बाहरे जका रह जाइ छी। समावेशी केना बनेबै? घेरा के तोड़े पड़ते ना। हम अगर 200 या 400 वोटर के वा व्यापारी के प्रतिनिधित्व करे नहीं आयल छै। अभी 5300 लगभग रिन्यूअल भेले, 5300 व्यापारी के मध्य छै। हम जनकपुर में अवस्थित शहर के व्यापारी के मात्र प्रतिनिधि के रूप में नहीं अपना आप के स्थापित करे जा रहा है। जिला में जितने है, जिला के हर एक जगह, चाहे महेंद्र नगर हो, ढलके भर, गोदार हो, यदुकुआ हो, सबैला हो, आगे तिनकोरिया बाजार, हर एक छोट से छोट बाजार, हर एक छोट से छोट कस्बा जब तक हमारे सबके व्यवसाय है, संपूर्ण के समस्या के हमारे सबके सुने पड़ते, बुझे पड़ते। यह है कि विगत में जो नेतृत्व के छलिए बुझाए हमरा कहीं ना कहीं हल्का कमी कमजोरी रह गए। एला हम कहे छी ना नेतृत्व, ना सोच, ना जोश के साथ आना जरूरी है। खाली हम अपने संपन्न हो जाए, हम ही बढ़िया हो जाए, अगल बगल सारा तरफ सब चीज खराबे रहते तो बढ़िया के की काम। तो हमरा बुझाई पड़ी है बहुत सारा राज समस्या सब है, लेकिन सारा चीज के सॉल्व हो सके। लेकिन सॉल्व करे ला हम सब की करी छे, बड़ी अपना सबके समाज में अहाँ तनिका कहलिए शिक्षा के कमी, चितना है कमी। अपना सबके माथा दुखाई तो हम सब की करी छे, दवाई दुकान में जाके दवाई खा ली छे। फिर क्या लोग माथा दुखाल, फिर गए वही दिन के दवाई से नहीं ठीक भेल, दो तनिका हाइट दवाई दिलक, वो फिर खा लेली। माथा 2-4 दिन ठीक भेल, फिर 10 दिन बाद दुखाल। अरे माथा दुखायल, अहाँ के पेट दुखायल, तो दवाई दुकान में क्षणिक एक बार जाके दवाई ले लेबे, लेकिन अहाँ के बार बार जो दुखा रहे तो सही इलाज कराए पड़ते ना। अहाँ देखियो जनकपुर में एक और बहुत बड़का समस्या है, जे समस्या के शायद हमरा बुझाय श्रोता सब सुनूला चाहत होते। बार बार धनुषा जिला में व्यापारी सबके माल पकड़ाइत रहे, केला पकड़ाई। उद्योग वाणिज्य संघ ओकरा छोड़ाबू जाए, पहल करी, बढ़िया बात है। लेकिन कि उद्योग वाणिज्य संघ के काम माल पकड़ा के माल छोड़ाबे के मात्र तक रह जाते, इतने काम में सीमित रह जाते, तो के व्यवसाय समृद्धि केना होती, प्रदेश केना समृद्ध होती, जिला केना समृद्ध होती, केना कहिया प्लान बनाबे, कहिया लॉबिंग करबे। आई देखियो बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ नेपाल के सबसे बड़का नाका है, ऐसा से माल पकड़ाई, तनका कभी कल महीना 2 महीना में एक बार कथी कहलक ले गेली पथलैया। नेपाल के लगभग 60% इम्पोर्ट, 70% इम्पोर्ट बीरगंज से हुई, वो सारा माल तो पथलैया तक जाए। कहाँ समस्या हो रहा है? तो एतऽ की भ रहल छै, कैला ओ समस्या आबै छै? कारण की वही बात हम बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के पदाधिकारी सबसे पूछले छलिए, उनका सबसे जब प्रदेश के उद्योग वाणिज्य संघ के जो चुनाव छले तो मैं भेंट कर ली उनका अध्यक्ष जी सबसे, उनके पदाधिकारी सबसे। हमर सबके जगह में छोट व्यवसाय हम सब करी छै, ओहि हिसाब से व्यवसायो न है, हमर सब हिसाब के इम्पोर्टो न है। अहाँ सब एते बड़का इम्पोर्टर छी, अहाँ सबके समस्या हम सब कहीं नहीं सुनी छै मीडिया में, ना अहाँ सबसे कहीं सुनली। अहाँ सब की करी छै, तो की कहे छै सारा चीज के अहाँ टैकल करबे ना। अइजन आप पहले एसपी सीडीओ बैठी चल, अब तो अइजन डीआईजीओ बैठी, अइजन प्रदेश सरकार है, अहाँ के बर्दीवास में है, अहाँ के पथलैया में लॉबिंग करियो ना। अहाँ जाके तो बैठे पड़े ना कि हमर सब माल बार बार केला पकड़ा रहा है, तो
अहाँ बिरगन जोरे कहियो अहाँ अथी टैकलिंग कैली, अहाँ मोरंग उद्योग वाणिज्य संघ जोरे कहियो टैकल कैली कि अहाँ सबके माल 70% माल जन पूरा नेपाल के जा रहा है तो केना से स्मूथली रन हो रहा है, उनका सब कहीं सुने लड़ाई झगड़ा करे पड़ी। तो मतलब अहाँ गंभीर नहीं छी कि रूट कॉज में अहाँ नहीं गेलिए, अहाँ कथी में जाइ छी हल्ला करबे माल छोड़ा लेबे माल दे बे भेले, दवाई दुकान में गेली दवाई खेलिए इलाज कराए पड़े ना, ओकरा लागे अपन संबोधन करे पड़े ना, अइसन से नहीं संबोधन हो रहा है। तब चलो ना चली छी संघीय राजधानी अपन यहाँ से, तो कद्दावर नेता इस क्षेत्र में है ना, हर एक पार्टी में, चाहे राजेंद्र जी हो, बिमल जी हो, चाहे रघुवीर जी हो, उनका सबके रेख के चली ना गृह सचिव लंग, वाणिज्य सचिव लंग, गृह मंत्री लंग, वाणिज्य मंत्री लंग। जनकपुर में एगो तो व्यवसाय के एते चरम अवस्था थी, व्यवसाय बढ़ नहीं रहा है, अब बार बार ये हमारा सबके सही होला के बावजूद केना व्यवसाय के साथ तकलीफ हो रहा है, वो सब प्लेटफॉर्म आवाज उठी थी ना, 10 को समस्या होते 6 को तो सॉल्व होते ना। उतही से जब अजन के सीडीओ साहब के, अजन के एसपी साहब के जो फोन आता है कि हाँ सब अनाहक व्यापारी के दुख करा दे छी, बैठ के टेबल में बात तो होती ना, तो ऑटोमेटिक है कि समस्या नहीं होते, आवाज हाँ पहुंचावे पड़े ना। निर्वाचन बेर में कनी बेसी एक्टिव देखा में आवे छै उद्योग वाणिज्य संघ, चाहे ओकर निर्वाचन होय संस्थान के या फिर ओ स्थानीय निर्वाचन हो या प्रादेशिक निर्वाचन हो, ओहि समय बेसी एक्टिव रहे छै। आ ई सब मुद्दा सब ओझेल में पड़ रहल छै सेहो बुझाई अहाँ के? ओझेल में पड़ी एहिमे कहीं न कहीं जब वोट दे वाला लोग हुए ना, उनको सोचना है जरूरी है कि जोश में वोट नहीं दियो, होश में दियो। जिनका पास में विचार है, जिनका पास में विजन है, जिनका पास में प्लान है, उनका वोट दियो ना। क्षणिक लोभ में आके कोनो नेता के कोनो नेतृत्व के अहाँ पहुंचा रहल छी, ओकर बाद अहाँ अगला 3 साल गाली दी छी, जाई कुर्सी में कुछ करबे नहीं करी, 5 साल जाई कुछ करबे नहीं। मनीष जी इहो ओ सब कह सकै छथि ने, जे मान लियो बात सुनै छी, बात सब नीक करै छथि, ओहिमे से नीक बेजा हम सब केना अलग करबै, कुर्सी पर जाकर सब पहुंच एके रंग भ जाय छथि। हमर उम्मीदवारी है, हमर बात सुनियो, मौका दियो, बहुते के देख ली। उद्योग वाणिज्य संघ अभियो के वर्तमान पदाधिकारी सब में बहुत सारा पदाधिकारी बहुत दिन से रह चुकल है, फिर से उनको उम्मीदवारी आ रहा है, हमारे उम्मीदवारी तो नया है, मौका दियो, देखियो। हम तो कहीं शुरू में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष तक के मात्र सोचना है, हमार सोच है संपूर्ण रूप से इस जिला के व्यवसाय के संगठन के केना ऊंचाई में पहुंचाओ, केना नेतृत्व में पहुंचाओ। हम विश्वास दियावे चाहिए अंदर के व्यवसायी साथी सबके, अहें सब 3 साल बाद कहे मनीष जी अब हमरा सबके नेतृत्व लियो। हम अगर सीधे अध्यक्ष में लेते व्यवसाय हमरा विश्वास करके मत दे के जिता हो सके, हम 3 साल कुछ काम नहीं करते, हम तो अध्यक्ष बन गए, हमारा तो बने के बाकी है, हमारे नेतृत्व में आवे के बाकी है। देखियो ना हमारे 3 साल के लिटमस टेस्ट है, टेस्ट में तो हमरो पास होता पड़ते ना। एकटा आरो अइ आसपास क्षेत्र के व्यापारी सबके समस्या अहाँ सब आरो बढ़िया जकाँ बुझैत हेबै, हमहूँ सब सुनऽ में अबै छै जे जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका भीतर जो यदि खास कऽ बात करी तो अनियंत्रित आ अव्यवस्थित भाड़ा दर छै, शटर के होय या दुकान के होय। ई एकरा केना कऽ हम अहाँ व्यवस्थित कऽ सकै छी, या कोनो एगो साइंटिफिक तरीका हेतै, कोनो नियम कानून बना कऽ या किछु कऽ कऽ, कोनो एरिया में किछु दाम छै, आकाश छूने से दाम, कतौ किछु नहीं छै, तो ई अव्यवस्थित जे छै एकरा केना ठीक कयल जा सकै छै? जरूरी है। आज जनकपुर धाम में बहुत बड़का समस्या है, जनकपुर धाम के समस्या भाड़ा के चाप से व्यापारी सब मर रहे, व्यवसाय बढ़ नहीं रहे, भाड़ा बढ़ रहा है। एहन एरिया छै जे काठमांडू सबके रेट के भाड़ा दर छै, त दोषी भाड़ा घरपट्टी हो, कहीं ना कहीं हम सब व्यवसायो सब छै, व्यवसाय संगठनो है, केना है हम बताबै छी। अरे घरपट्टी है तो उनका तो लोभ है, तो चलो उनका दोस्त के हम तंगा दूर रखे छी, वो तो अपन आमदनी तकबे करता। व्यवसाय साथी सब अगर हम 40,000 में घर भाड़ा लेके चला रहे छी, हमार बढ़िया शटर चल रहा है, व्यवसाय चल रहा है, तो बगल वाला हमारे जो साथी रही तो कही हम 60,000 दियो, तो पहले तो अइजन चेतना कमी देख ली। नेगेटिव कंपटीशन कह सकै छी, कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन में आओ ना, हम सब प्रतिस्पर्धी ने अपना एक दूसरे के हम सब परिपूरक बनी व्यवसायी साथी सब, तो केना घर भाड़ा बढ़ जाते। अहाँ 40,000 नहीं दे तो कोई नहीं लेते, तब 50,000 होते। अपनो कमी साथ साथ संगठन, संगठन एक लाई की करल के, तो संगठन तो सुनो में नहीं है, संगठन तो किछ नहीं कल के, बैठाए पड़े ना, संपूर्ण व्यवसाय के बुलाओ, विशेष साधारण सभा कॉल करियो, समस्या केना सॉल्यूशन होता है, व्यवसाय से फोरम से लियो ना, सब पक्ष आवे पड़ले, घर धनी से हो आवे पड़ले, घर धनी के हम सब बाद में बोले, पहले तो अपना में अपना सब अपना में तो हो पड़ले, पहले ये बुझे पहले हम सब प्रतिस्पर्धी नहीं छी, हम सब एक दूसरे के पूरक छी। और बाद जब हम उनका सबसे मैंडेट ले लेबै, तब घरपट्टी के बुलाओ, प्रशासन के बुलाओ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लागल छियै, तो
अहाँ के एक्सपीरियंस में आयल जे एहि चर्चा होइ छै या एहि पर मीटिंग बैसले या अहाँ की आवाज उठेलिए एखन तक? धन्यवाद। हमरा जत्ता भी मौका मिलल है प्रत्यक्ष रूप से आए हम चुनाव लड़े के कारण ही हम कहीं नहीं सोच रहे प्रत्यक्ष रूप से आए पड़ते। सलाहकार के की हुई भूमिका, जत्ता अहाँ के बजायत सलाह के जरूरत बुझाय ओतै बोलायत, नहीं तो नहीं बोलायत। तैयो हम विभिन्न किस्म से अपन आवाज रखित रही छले। ऐसे पहले हमारा विधान संशोधन समिति के संयोजक बनायल गए, वैसे पूर्व अध्यक्ष सब बनी छलखिन। हमरा जब जिम्मेवारी देलखिन, हम तत्कालीन अध्यक्ष हीरा जी बहुत विश्वास करके विधान जे देखली तो वहाँ बहुत में देखा राष्ट्र टूटी सब। हम कहले का तो बदले पड़ते, इस समावेशी तो बनाए पड़ते ना। आज 5300 मेंबर है, सरहान समय 50 आदमी नहीं पहुंचे, सब समुदाय के लोग नहीं पहुंच पा रहे कि साहूजी समुदाय के मात्र उद्योग वाणिज्य संघ सब समुदाय आ पड़े ना, सब व्यवसाय आ पड़े महिला जो जा रहा छलिए। हमरा जब जिम्मेवारी देलकै सबसे पहले हम की सुधार के लिए एक कार्य समिति के ढांचा बदल ली। सबसे पहले तो महिला उपाध्यक्ष के एगो पोस्ट हम क्रिएट कैली, महिला सदस्य अनिवार्य क्रिएट कैली कि महिलों के हो पड़े, महिलो वोटर छथिन, महिलो व्यवसायी छथिन। ओकर बाद अजन के मारवाड़ी समुदाय, अजन के दलित समुदाय, अजन के मुस्लिम समुदाय सबके प्रत्यक्ष रूप में ओजन आवे पड़े। मन उनकर सब लाइक सीट रिजर्व कैली, बहुत विरोध भेले, नहीं सबके नहीं बुझाना भाई, ये फुलवारी नहीं बनते सबके तो अपनत्व तो केना बुझते, तब केना एमे समावेशिता होते। अभी हमारा बाजार में हम आरो बहुत चीज करे के बाकी छले, लेकिन विभिन्न किस्म के चरण में एक हमको शुरू में कली। एक दिन में तो रोम नहीं बनले तो उद्योग वाणिज्य संघ अतः के समाज अतः के व्यवसाय संगठन केना बन जाते। एहि लागी हम चाहे प्रत्यक्ष रूप से आओ, आरो हम अपन जे हमर अध्ययन है, जे हम सोच सब है, विजन के केना इम्प्लीमेंटेशन कर सके छी। जनकपुर धाम के समृद्ध केना बना सके छी। कहला राजधानी छे, राजधानी के अवस्था की है, अतः के व्यवसाय के अवस्था की, जाके देखियो दुकान में पूछबे बड़ी दुख लागे। तो सारा चीज के बढ़ावे पड़ते ना, ये हब बन सकी। हाँ एगो बहुत से साधारण हम अहाँ के एग्जाम्पल दै छी, ट्रेन बन रहा है। हम कई जगह प्लेटफॉर्म में वो तत्कालीन मंत्री रघुवीर जी छलखिन, हम उनको से पूछली मंचे से कि रघुवीर जी कहिया ट्रेन चालू होते। हमारे 3-5 साल के बच्चा से पूछी तरी बार बार कि ट्रेन देखे के, हॉर्न तो सुन लेनो हम। हाँ लेकिन ट्रेन नहीं देख पा रहे। कत फायदा देखियो, अगर ट्रेन चलते जे हमारे सबके साउथ इंडिया से, गुंटूर से हो या साउथ इंडिया आरो जगह से खाद्यान्न सामग्री सब आवी है, वो जनकपुर आबित लगभग 15 रुपये किलो पड़ी, 20 रुपये किलो पड़ी ट्रांसपोर्ट से। अगर ट्रेन के वैगन से आता है 3 रुपये किलो पड़ते, 12 से लेकर 17 रुपये किलो तो बचली व्यापारी, कस्टमरों के फायदा है, कस्टमरों के महंगाई कम होते। दोसर वो ट्रेन के वैगन जो खाली करा देते। हमारा एगो काठमांडू में एगो कॉन्क्लेव, बिजनेस कॉन्क्लेव में हमारा कुछ व्यापारी सबसे बात हुई, इंडस्ट्री सबसे सीमेंट रिलेटेड, वो सब कहल के हमारा सब क्लिंकर है उत्पादन हो लगली नेपाल में, इंडिया में मांग है। वो खाली वैगन में क्लिंकर बेच के तो हम सब कमा सकी छी। साथ साथे इतने नहीं है, जठी जो बॉर्डर है वो जो ड्राई पोर्ट बन जाता है, जन इंडिया से चाइना जो सामान जाते अगर तो हमारा बुझाई जो सिंधुली वाला राजमार्ग होते तातो पानी लगभग अभी जगह वर्तमान रूट है वैसे 150-200 किलोमीटर कम है। एगो हब तो हो सकी है जनकपुर ड्राई पोर्ट के रूप में। रेलवे में अहाँ के बर्दीवास में ड्राई पोर्ट बनते, ओजन से माल जो आते जाते तो अपन सब हो सके। अपना सबके इकोनॉमी करते देखियो, एगो तो ऊपर ड्रैगन इकोनॉमी चाइना, एलिफेंट इकोनॉमी इंडिया, ओके बीच में हम सब एंट इकोनॉमी नेपाल। वो नेपाल में प्रदेश नंबर 2 सबसे पिछड़ा, वो में हम सब जनकपुर धाम निवासी तो कहे राजधानी वैसे पिछड़ा, लेकिन अपना सबके स्कोप तो बहुत है ना। इंडिया कहिए उनका सबके चाइना के नथुला बॉर्डर से सामान सब आवे, लेकिन वो सब इंटरेस्टेड है बराबर हो कोई कोई डिस्प्यूट हुई, वो सब चाहते रहे कि चाइना से नेपाल मार्फत तातो पानी मार्फत सामान आवे। अगर मानियो बॉर्डर में सामान नेपाल के तातो पानी में है, सिंधुली होत जनकपुर के ड्राईपोर्ट होत, अगर इंडिया के किस शहर में सामान जाता है तो जनकपुर के विकास में वो अहम भूमिका खेल सके कि नहीं खेल सके। ऐसे सब लगे लॉबिंग के करते था, आवाज क्यों उठाते, पहुंचाए पहले संबंधित जगह में, संबंधित मंत्रालय में, संबंधित मंत्री ला। ऐसे में अहाँ सब कहियो नहीं ध्यान देवे, कथी ध्यान देवे तो बस छोट छीन चीज सब अलेज करे जेबे। उद्योग वाणिज्य संघ में आए लिए उद्योगी व्यापारी इस क्षेत्र के संपूर्ण के समृद्धि के लागे ना, मतलब आप समय हिसाब से सोच करे पड़ती ना, नहीं तो केना बढ़ते अगाड़ी सब दिन हम सब उतने पे रह जाबे तो केना होते। जनकपुर के रोड सब चौड़ा भेले, सोचो चौड़ा करना जरूरी है। जनकपुर के व्यवसाय के चौड़ा करना जरूरी है, ये प्रदेश के व्यवसाय के चौड़ा करना जरूरी है। अंतिम में अहाँ प्रमुख जयदी अपन एजेंडा के जयदी बात कल जाए तो 1, 2, 3 कह के हमरा सबके बता दियो, आम दर्शक आ अहाँ के व्यापारी साथी सबसे हो सुनैत हेता
तो अहाँ के एजेंडा में प्रमुख 3टा चीज की रह वाला छै? एकदम सबसे पहले तो हमारे ना सोच से हम रखलिए, ना नेतृत्व, ना जोश, ना सोच के साथ हम अलिए। सर्वप्रथम तो जनकपुर धाम के व्यवसाय और धनुषा जिला के व्यवसाय प्रथम हमारे ग्रहता इनकर समृद्धि केना होती तो आई के ऊपर में आगाड़ी बढ़ना जरूरी है। वो कत से ग्रास रूट से सोचना जरूरी है। जना माल पकड़ाए के जो समस्या है, जना अभी तरीका से पहले फल फूल मंडी में गेली, कहलखिन 3 साल से हम चिचिया रहा छे, हमारा सबके बॉर्डर से सामान लावे छे, विषादी चेक कत करावे जाए पड़िए नवलपुर, 50 लाख के मशीन है। अहाँ 3 साल में लॉबिंग नहीं कर सकलिए, मशीन के लागे प्रदेश सरकार से लॉबिंग करबे तो मशीन चलते। उद्योग वाणिज्य संघ ने क्षमता है कि 5-10 लाख अहाँ दियो डोनेशन और पैसा केना उठते से प्रदेश सरकार के संगे सरकार के घचकचाओ ने देखाओ कि हम सब तो तैयार चाह नहीं कर सके छे। अगर बॉर्डर में जो अथी चेक होए लगती विषादी जांच, तो कम से कम होता से नवलपुर से फिर जनकपुर लावे के जो रिक्स है व्यापारी के से तो कम होती। छोट छोट चीज जो ग्रास रूट में जगह लागे यहाँ इच्छा शक्ति कमी से इच्छा शक्ति जगावे लागे हमारे नेतृत्व में आवेला चाह रहा है। दोसर जय जन के पर्यटन आ जय कृषि के लिए ओकरा बढ़ा सके। पर्यटन मतलब धार्मिक पर्यटन के बात हम नहीं जोड़ लिए। जनकपुर धाम के अहाँ के मेडिकल हब बना सके छी, शैक्षिक हब बना सके छी, अहू से एकदम पर्यटन जोड़ सके छी, अहू से आदमी अत आते नहीं आते, वही के लगे गाड़ी बढ़े पड़े ना। आ तेसर संपूर्ण जो शुरू में आज दोष दिल कि कुछ लोग के बीच में उद्योग वाणी संग रह चुकल है से ने अहाँ अपन स्पष्ट विजन के साथ आगाड़ी बढ़ू। 5300 जो उद्योगी व्यापारी धनुषा जिला के एक के बुझा के चाहिए कि हमर उद्योग वाणी संगे हमर सोच हमर सपना है। जब भी साधारण सभा 50 आदमी आबिए, अगिलका साधारण सभा हो वही टाइम में कम से कम उस साधारण सभा में 2000-3000 आदमी को उपस्थिति हो, तब ना बुझाते व्यवसाय के, तब नहीं व्यवसाय संगठन आगाड़ी बढ़ते, तब ना तक व्यापारी आगाड़ी बढ़ते। छोट छिन समस्या में खाली अलझ के अभी तो होते के लागे ना सोच के साथ ना विजन के साथ बढ़ना जरूरी। कहना बड़ी आसान है, हम अभी कही तभी तो बुझाते बड़का सपना सब है, लेकिन सपना देखे का पड़ी ना। प्लेन उड़ते से कोई सोचले चले, जो पहले बार सोचले होते वो बुझाते बड़के चीजों जो सुनेले होती बड़के चीजें, लेकिन उड़ेलखिन कि नहीं उड़ेलखिन। तो अजन आवे कि पहले कोनो चीज तब अजन से सोच करके गाड़ी बढ़ल जा सके। हमारा पूर्ण विश्वास है अतः के व्यवसायी सब हमारा अपन मते नहीं देथिन, हमारा मनो देथिन, आ मन में बैठा के हमारा नेतृत्व के भूमिका देथिन। आ जनकपुर धाम उद्योग वाणी संघ जेकर गरिमा छले, पूर्व में एकर गरिमा बहुत उच्च छले, नेपाल के टॉप 10 उद्योग वाणी संघ में एकर गिनती छले, वही स्थान पे पहुंचावे लेल हम प्रयासरत रहबे। टीम के साथ हम गाड़ी बढ़बे, अतः उद्योगी व्यवसायी सबके साथ हम गाड़ी बढ़ी रह से हम प्रतिबद्धता जाहिर करी छी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, अहाँ हमरा सब संगे बातचीत केलहुँ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आइ के अपन विशेष के हमरा सबके समय यति समाप्त होइत अछि। हमसब फेर से अगिला श्रृंखला लऽ कऽ उपस्थित हेबे करब। ताधर के लेल संपूर्ण यूनिट के तरफ से विदा मांगै छी। अपन टेलीविजन देखैत रही। धन्यवाद, नमस्कार।